हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर भर्ती जो आई है उसके बारे में। तो नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या डीएलएड वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं या केवल बीएड वाले इसका फॉर्म भरेंगे, तो उसकी भी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे, ठीक है। ये सारा जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से ही आपको जानकारी दिया जाएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे, ठीक है। तो चलिए नोटिफिकेशन पे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल पोस्ट के बारे में। देखिए नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है, ठीक है। तो 40,247 टोटल पोस्ट है इस भर्ती में, ठीक है। जिसमें अगर कैटेगरी वाइज देखें तो आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग, जी हाँ, जनरल कैटेगरी में 10,081 पोस्ट है और 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो इस हिसाब से इसमें से 3,529 पोस्ट चला जाएगा महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4,018 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 8,041 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति का 806 पोस्ट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 10,056 पोस्ट और पिछड़ा वर्ग का 7,245 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो ये आरक्षण वाइज आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। और टोटल पोस्ट जो है 40,247 है, जिसकी संख्या काफी ज्यादा है। हेडमास्टर का जो बहाली है इस बार बहुत ही बेहतरीन मौका है उन सभी लोगों के लिए जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है इसमें है वेतनमान के बारे में। तो इस हेडमास्टर भर्ती में जो हेडमास्टर का पोस्ट है उसके लिए वेतनमान रखा गया है 30,500। जी हाँ दोस्तों, 30,500 ये बेसिक पे है जो लोग इसके लिए भरेंगे। इन हैंड सैलरी इससे कहीं ज्यादा आएगा, तो कैलकुलेट करके आगे हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अनिवार्य अर्हता और उम्र सीमा क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं तो इसकी जानकारी यहां आपको मिल जाएगी। तो बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2004 के नियम 2 में परिभाषित ऐसे सभी प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित किया हो, मतलब जो पंचायती राज के द्वारा नियोजित है वो भी, और जो संबंधी स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित है वैसे शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। जो बिहार राज्य विधान अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुवांशिक कार्रवाई एवं सेवा सत्र नियमावली 2003, मतलब कि जितने भी टीचर है वो सभी भर सकते हैं, बशर्ते उसके पास क्या होना चाहिए, सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। चाहे वो प्राइमरी के टीचर हो या फिर मिडिल वाले भी हैं, तो उसके लिए भी आपको, और डेट भी दिया गया है 1/8/2024 तक, जो 58 वर्ष या उससे कम आयु के हो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और न्यूनतम शिक्षक जो अनुभव है वो 8 वर्ष का होना चाहिए। आप सभी लोग को पता है कि सेवानिवृत्त की जो आयु है शिक्षक में वो कितना है, तो 60 वर्ष का है, ठीक है। तो जिसके पास भी, जो भी सरकारी विद्यालय के टीचर है, चाहे नियोजित वाले हैं या ट्रेंड है, अनट्रेंड है या पुराने बीपीएससी वाले हैं, सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास बस डिग्री के साथ साथ 8 साल का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये कहां से मिलेगा, तो सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का जो शिक्षा अनुभव प्रमाण पत्र है ये वो आपको सक्षम पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मिलेगा। जी हाँ, अनुभव प्रमाण पत्र। उसके बाद बात करें चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया आपको एग्जाम में, आपको जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है उसके आधार पर होगा, जिसमें टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा। 150 नंबर का एग्जाम होगा और ये 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटा गया है। भाग 1 में 75 क्वेश्चन होंगे और भाग 2 में 75 क्वेश्चन। भाग 1 में जो 75 क्वेश्चन होंगे वो समान अध्ययन से होंगे, ठीक है। और इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक योग्यता मतलब कि रीजनिंग, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र मतलब करंट अफेयर, उसके बाद समान विज्ञान मतलब साइंस का क्वेश्चन, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन, भूगोल, भारतीय राजनीतिक, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब 75 नंबर समान अध्ययन का रहेगा, ठीक है। इसमें गणित, रीजनिंग भी आपको सम्मिलित किया गया है। उसके बाद जो 75 क्वेश्चन रहेगा वो भाग 2 में ही वो डीएलएड विषय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय का एक पत्र है और उक्त
उक्त विषय का पत्र में डीएलएड विषय से प्रश्न होंगे। समान अध्ययन और डीएलएड का जो मतलब कि आपको डीएलएड में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं या बीएड में पढ़े हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो होगा एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा। ठीक है, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। अब देखते हैं न्यूनतम अर्हता मतलब मिनिमम मार्क्स क्या है क्वालिफाइंग। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 35.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है मिनिमम मार्क्स। ठीक है, ये देखिए सिलेक्शन का मार्क्स नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अनुसूचित जाति और महिलाओं और निःशक्त उम्मीदवारों के लिए 32% मार्क्स रखा गया है न्यूनतम। ठीक है, उसके बाद आप साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू इसमें नहीं है, इस एग्जाम में आपको इंटरव्यू नहीं है। मेगा सूची जो होगा वो भाग 1 और भाग 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी को औपबंधित मेगा सूची तैयार करेगा। मतलब जो 150 नंबर का एग्जाम होगा, भाग 1 75 नंबर का जो जनरल स्टडीज है और भाग 2 जो आप लोग देखे थे डीएलएड से संबंधित प्रश्न थे, उस 75 नंबर टोटल 150 नंबर हुए और उसी 150 नंबर के आधार पर आपको क्या होगा तो मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट में आपको उम्र सीमा के आधार पे मान लीजिए अगर कोई 2 व्यक्ति है और सेम नंबर ले आए तो सबसे पहले उसका उम्र देखा जाएगा और जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी टाई हो जाता है मतलब सेम हो जाता है तो आपको आपके लेटर के हिसाब से देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार से नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका मेगा सूची कैसे निर्धारित होगा इसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें शुल्क कितना है। तो समान अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये परीक्षा का शुल्क है। SC ST के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए भी 200 रुपये, दिव्यांग के लिए भी 200 रुपये और सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। तो ये आपको शुल्क है जो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट डेट तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा 11/3/2024 से। जी हाँ दोस्तों, 11 मार्च से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका जो अंतिम डेट रखा गया है 2/4/2024 तक मतलब 2 अप्रैल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन मौका है बिहार में हेडमास्टर बनने के लिए और अच्छा पे स्केल पाने के लिए। तो जल्द ही आप इसको अप्लाई कर दीजिए और साथ ही इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये हम आपको बता देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, केपी सक्सेस जोन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको सारा PDF भी मिल जाएगा, एग्जाम के रिलेटेड सारी जानकारी भी मिलेगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं वीडियो यहाँ तक आप देखते हुए पहुंच गए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा और साथ ही दोस्तों जितने भी क्लास है समान अध्ययन का वो भी आपको यहाँ पे निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, तो